हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम अपनी कर्मास को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कर्मास क्या होती है? बेसिकली हमारा जो पास्ट जो हमने कर चुके हैं कई जन्मों में, पास्ट लाइफ में जो हम लोगों ने जो भी कर्म किए हैं, जिसके साथ भी जो भी हमें तो याद नहीं है, प्रेजेंट लाइफ में तो हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। सारी मेमोरीज हम लोगों से माइंड से हटी हुई है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है इस बर्थ में, इस प्रेजेंट बर्थ में हमें पास्ट लाइफ के कुछ भी मेमोरीज कुछ भी नहीं पता। तो अब बेसिकली क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइन से अलाइनमेंट में रहोगे, डिवाइन से कनेक्शन में आओगे, जितनी मंत्र साधनाएं करोगे, मंत्र जप करोगे, जितनी ज़्यादा भक्ति करोगे, जितनी ज़्यादा डिवाइन से की तरफ डिवोशन दिखाओगे, डिवाइन से कनेक्ट करोगे, तो आप प्योरीफाई होते जाओगे। और इससे क्या होगा कि आपके जो कर्मास है, पास्ट लाइफ के कर्मास भी रिजॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि आप भगवान की शरण में जा रहे हो ना, उस परमेश्वर की शरण में जा रहे हो। वो परमेश्वर है, वो लाइट है, और हमारे अंदर की जो बुराई है उसको वो धो देते, उसे वो साफ कर देते, उसकी सफाई की जाती है डिवाइन की तरफ। हाँ, होता है, जैसे ही आप भक्ति भाव में जाओगे, हो सकता है अचानक से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। बेसिकली क्यों प्रॉब्लम्स आता है? ये प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपनी पूजा भक्ति में आगे बढ़ते हो, तो आपके पुराने कर्म आपके सामने आते हैं, भगवान उनको पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आपको भगवान, आप भक्ति कर रहे हो, भगवान भी तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स जो भी है, जिस हिसाब जो भी आपके जो है, तो भगवान भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो आपके साथ जो बुरा चीज़ है उसको पहले वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बुरा चीज़ क्या है? जो पहले आपने पास्ट में किया था, जो, तो उसको देखो, सीधे आपको जो आपको कर्म काटना है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। वो जो कर्म काटना है उसको आपको ख़त्म नहीं किया जाएगा बेसिकली। हाँ, उसको कम कर दिया जाएगा। जैसे आपके साथ आपने कुछ बुरे कर्म किए, आपको कर्म भुगतना, तो उस कर्म को छोटे से वे में करके उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उस वक्त भगवान का नाम करना है, भगवान पे विश्वास रखना है, सच्ची आस्था रखनी है, और हिम्मत मांगना है कि भगवान मुझे हिम्मत दो, परमेश्वर मुझे हिम्मत दीजिए। जिनको भी मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, ये नहीं कि मैं कहूँगी कि आप इन्हीं को मानो, नहीं, जिनमें आपको आस्था है, जिनमें आपको भक्ति है, उसको कर। और एक बात और मैं बताऊंगी, ईश्वर से, परमेश्वर से कभी डर से, फियर से मत करो। प्रेम, भक्ति जो है प्रेम से होता है, ठीक है। एक लगाव, एक रिलेशनशिप, एक घर में जैसे अपने मम्मी पापा से, भाई बहन लोग से, इवन ट्विन फ्लेम में अपने डीएम से करते हो ना, अटैचमेंट है, तो सेम वैसा ही अटैचमेंट आपको भगवान से जोड़ना है। तो जैसे जैसे आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आओगे, डिवाइन से जुड़ते जाओगे, हो सकता है आपको प्रेयर्स करते समय, प्रार्थना करते समय, भजन करते समय आपके रोना आए, तो वो क्या, आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपकी क्लिनजिंग कराई जा रही है, आपका जो पहले का जो कर्म है उस सबको हटाया जा रहा है, आपको शुद्ध किया जा रहा है, आपकी शुद्धिकरण हो रही है, ठीक है। आपकी आत्मा के डीप डाउन आपके लेयर को, उसको क्लिनस करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका कर्म करते जाता है। और एक और चीज़ करना है, मेडिटेशन स्टेट में या मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के जो भी सोल्स हैं उनसे माफ़ी मांगिए, और खुद को भी माफ़ करिए। दो, सामने वाले को ही माफ़ करिए। जानते हैं सामने वाला आपके साथ बहुत ही बदतमीज, बहुत ही खराब बिहेव किया, आप उसे माफ़ करो, रिलीज करो, आगे बढ़ो। क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठोगे ना, यही चीज़ नेक्स्ट बर्थ बाय बर्थ, फिर अगले जन्म लो, अगले जन्म लो, वही चीज़ कर्म को चुकाने के लिए आप जन्म पर जन्म लेते रहोगे, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट होते रहेगा साइकिल, और आप इस साइकिल में फंसते रहोगे, ठीक है। तो इस बेटर है आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इस जो भी बेसिकली जो भी उन सभी चीज़ों से रिलीज करो। क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना, कर्मा बैगेज, एक बैगेज आप अपने ऊपर लेकर के चल रहे हो, तो जितनी जल्दी उस बैगेज को हटाओगे तब तक आपकी सोल फ्री नहीं होगी। आपको जितनी जल्दी हटाओगे आपकी सोल भी फ्री होगी, और आपकी सोल भी असेंड होगी, आगे तरफ बढ़ेगी, ठीक है।
वैसे ही आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर होती जाएगी। फिर क्या होगा कि डिवाइन ही आपको रास्ता दिखाने लगेंगे। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ पूछो वहाँ पूछो, क्योंकि फिर आपका हाथ डिवाइन थामेंगे। ठीक है। हाँ, परीक्षाएं होंगी, बहुत परीक्षा लेंगे आपके अपने भी आपके साथ बहुत। जब एक मेरी सब्सक्राइबर में पूछा था कि मैम मैं मंत्र जप कर रही हूँ तो मेरी सिस्टर मुझे डिस्टर्ब करती हैं, एक्चुअली उससे उनको कार्मिक टाइप का फीलिंग आता है। ठीक है। तो जो भी है आपके, इवन आपके घर के रिलेटिव भी आपको रोकेंगे, जब नहीं करो ये नहीं करो। एक्चुअली क्या होता है, वो नेगेटिव, जब आप जब साधना शुरू करते हो तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड को कंट्रोल करने, एक्चुअली वो जिसकी नेगेटिव एनर्जीज है वो अपने लोगों का सहारा लेती है, रोकने की कोशिश करती है। क्योंकि जैसे जैसे जप होता है उस जगह का एनवायरमेंट शुद्ध होता है, शुरू हो जाता है। तो वो जो बुरी शक्ति जो बुरी शक्ति, अब मैं बोलूँगी प्रेत योनि में जो फंसी हुई हैं जो शक्तियाँ, वो भी हमारे आसपास है, घूम रही है। तो उन लोगों को नेगेटिव एनर्जी सबको दिक्कतें होती है तो वो सब क्या करती है, घर के मेंबर्स का सहारा ले लेती है, उसके माइंड को हाईजेक कर लेती है, उसके माइंड को कंट्रोल करके वो उनसे बुलवाती है। तो वो जो बेसिकली अगर बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली वो बुरी शक्ति बोल रही है कि आप मत करो उनको, क्योंकि तकलीफ हो रही है। क्योंकि मंत्र जब साधनाएं जैसे जैसे हो रही हैं, उन बुरी शक्ति वो आत्माओं को कष्ट पहुंचती है, वो आत्माएं रोकती है कि मत करो, क्यों कर रहे हो ये वो, घर में कलह लड़ाई झगड़े ये सब चीज शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस अवस्था में, उस वे में कभी भी मंत्र जप को छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाते चलो। और इससे क्या होगा कि आपके बुरे कर्म भी करते जाएंगे। और हाँ, बहुत लोगों को आप जान रहे हो सामने वाले को, सामने वाला मेरा कार्मिक है, उससे मेरा कुछ कर्मा है। मगर कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनको, कुछ ऐसी सोल्स हैं जो बर्थ नहीं ली हैं और उनके साथ भी आपका कुछ कर्मा है। तो आप विजुलाइज करो, इमेजिन करो, डिवाइन से बोल करके, भगवान जी से बोल के, मुझे नहीं पता वो पर्टिकुलर सोल जो भी है जो जन्म नहीं लिए, जिनसे भी मेरा कर्मा है उन सभी से मेरा रिजॉल्व करो डिवाइन, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो डेली। और उनको भी माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, माफ़ी प्रेयर मांगते रहो रेगुलर बेसिस पर। देखना आपको बहुत ही एक ऐसे स्टेज पर आओगे जब आपको बहुत ही बेटर फील होगा, और ऐसे कि आपका कर्मास भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका कर्माज रिजॉल्व होने का, कि ऐसे ऐसे आपका कर्माज रिजॉल्व हो जाएगा। फिर जो प्रॉब्लम्स है आपके आसपास, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी परेशानी है वर्क प्लेस जहाँ भी है, तो इससे क्या होगा कि आपका देखोगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, पेन से बाहर आते हो दिखोगे। एक और मैं बात बोलना चाहूँगी, लोग कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल पितृदोष। तो बेसिकली क्या होता है पितृदोष, आप क्या होता है अपने एंसेस्टर में जो डिवाइन सोल होते हैं आते हैं, बेसिकली अपनी फैमिली में जो जनरेशनल कर्स या दोष लगा हुआ आ रहा है, या किसी तरह का किसी किसी आपके जनरेशन में, पास्ट जनरेशन में किसी को कर्स मिला है, बद्दुआ मिला है। ठीक है। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम सोल्स क्यों आते हैं, वो आते हैं बेसिकली अपने जनरेशन को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और सब चीज़ों को अपने ऊपर लेकर के वो सब चीज़ों को रिलीज करते हैं। उसके बाद फैमिली में आगे सब प्रॉब्लम्स ठीक होती है। एक अलग टाइप से सोल्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप लाइट की तरफ दे जाओगे, आप जैसे जैसे लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, आप उस जनरेशन में खड़े हो। ठीक है। आपके जो, आप एक लाइट बन रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, लाइट बन रहे हो। और वो सब अदर सोर्स जो भी आपकी पास्ट जनरेशन में थी वो कर्सेस से, एक तरह से डार्कनेस में है। ठीक है। डार्कनेस में। तब जब आप लाइट बन रहे हो तो एक कहीं पर भी एक, एज फॉर एग्जांपल आप देखो एक डार्क रूम है, आप एक लाइट कैंडल जला दो तो वो जगह क्या होता है, लाइट हो जाता है, लाइटेड हो जाता है ना। तो वो डार्कनेस वहां से हट जाती है। तो आप जब लाइट बनोगे ट्विन फ्लेम सोर्स, तो आपके पास, आपकी लाइट के प्रभाव से, आपकी लाइट के इफेक्ट से, जो पास्ट लाइफ के जो आपके जनरेशन्स हैं, पास्ट के जो आपके जनरेशन्स हैं, जो भी आपके फैमिली में को कर्सेस, वो मिट जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्शन में आओगे वैसे वैसे वो बुराई हटती जाती है। क्योंकि डिवाइन का लाइट है, डिवाइन का लाइट होता है, पड़ता है तो वो बुराई का नाश होता ही है। इससे क्या होता है, आपके जो पितृ भी है वो प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि मुझे, क्योंकि आपके वो, जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्शन आओगे
तो आपके पितृ भी आनंदित होते हैं, उन लोग भी एक अच्छे लोक में, एक अच्छे रियाल में जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज वो भी बुरी जगह फंसे रहते, क्योंकि उनके ऊपर भी वो कर्ज लगा रहता है। तो जब वो आनंदित होंगे, प्रसन्न प्रसन्न होंगे, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबका ये सार है कि आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। जितना से जितना हो सके आप डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और भी मैं वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।